के क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखेंगे, राइट, जिसमें हमें क्या गिवन है, पर्टिकुलर पॉलिनोमियल गिवन है, उसके हमें क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं और जीरोस के बीच का रिलेशन हमें बताना है जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, राइट, जिसके हमने फॉर्मूला पढ़े थे, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। वो रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, फॉर जीरोस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी ऑफ एक्स, मतलब कि जो भी हमारे पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 उसके इज इक्वल टू 0 ले लेना पड़ेगा, राइट। तो इसके इज इक्वल टू हम 0 लेंगे तो क्या होगा, जो आप ऑलरेडी फैक्टराइजेशन स्टैंडर्ड 8 और स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हो वही का उसका ही हमें यहाँ पे यूज करना है और उसके जीरोस फाइंड करने हैं, राइट। आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये इजीली समझ में आएगा, और नहीं पढ़ा है अच्छे से आपको वो समझ में नहीं आया तो ध्यान रखना यहाँ पे, और अच्छे से एक क्वेश्चन को समझिएगा तो फिर क्या होगा, आगे के सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे है, मतलब आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस इजी रहने वाले हैं, राइट। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछना हो, मतलब सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, राइट, 1 8 सा होता है 8, मतलब यहाँ पे 8, तो हमें जो ये मिडिल टर्म है उसके ए से 2 पार्ट्स करने हैं कि जिससे मल्टीप्लिकेशन 8 आए और एडिशन यहाँ पे हम करने चाहे तो -2 आए। तो यहाँ पे देखो 8 के हम पार्ट्स करेंगे क्या, 4 and 2 मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम करेंगे, 2 के हमने पार्ट्स क्या किया, 4 and 2 मल्टीप्लिकेशन करो, 4 2 8, राइट, और उसका सब्ट्रैक्शन करोगे आपको क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, therefore क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पार्ट्स पढ़ेंगे, 2 पार्ट्स कर दिए हमने माइनस 2x के, जो क्या है, फर्स्ट है -4x प्लस 2x, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, 4 2 8, और दोनों का अब माइनस प्लस एडिशन करोगे, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, राइट, माइनस प्लस होगा माइनस, सो 4 माइनस है, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होगा, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और बिगर वैल्यू ये है उसकी साइन आएगी माइनस, इसके लिए इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, राइट। हमने कुछ नहीं किया, सिंपली जो ये इक्वेशन है उसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, ओके। एक्स को ज्यादा लिखते हैं, यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट 2 टर्म है उसमें से x कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा, x -4, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बात खास ध्यान रखिए कि x कॉमन निकालना मतलब कि x से डिवाइड करना है, यहाँ पे x स्क्वायर था, x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे ओनली x बचा, यहाँ पे 4 और x दोनों थे तो उसमें से x हमने कॉमन ले लिया तो हमारा बचेगा ओनली 4, राइट। अब ये दूसरा टर्म है, दूसरे टर्म में क्या है, दूसरे टर्म में भी 2 है, दोनों साइड, यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पे भी 2 एक फैक्टर निकलेगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा x और यहाँ पे होगा 4, 8 में से 2 कॉमन निकाला, मतलब 8 से 8 को डिवाइड किया 2 से, मतलब कि 8 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 4। अब दोनों टर्म्स में आप देखो, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया हमारा, तो दोनों टर्म में से कितना कॉमन निकल रहा है, x -4, इसमें से कॉमन निकल लिया तो यहाँ पे बचेगा ओनली x, यहाँ से भी x -4 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बचेगा x + 2, राइट। समझ में आई बात। फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीरोस फाइंड करने के लिए, अगर आप जीरो फाइंड कर पाओगे उसके बाद ही आप उसके बीच का रिलेशन फाइंड कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले ये चीज आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, 5 या 6
अच्छे पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल लेके आपको प्रैक्टिस करनी है जीरोस फाइंड करने की, राइट। सो यहाँ पे x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, मतलब कि दोनों को हमने सेपरेट लिख दिया है। यहाँ पे माइनस 4 इस साइड आएगा, प्लस 4। सो x की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी और यहाँ पे प्लस 2 है, इस साइड जाएगा तो माइनस 2। x की वैल्यू यहाँ पे होगी माइनस 2। सबसे पहले आप हमें क्या मिला, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मिले, राइट। अब हमें फाइंड करना है रिलेशंस, इसके बीच का रिलेशन फाइंड करना है और उसको वेरीफाई करना है। तो हियर जीरोस आर 4 एंड माइनस 2, 4 एंड माइनस 2। तो उसको सिंपली हम फर्स्ट वाला जो है उसको हम अल्फा कह देते हैं एंड सेकेंड को हम कहते हैं बीटा। ओके, तो अल्फा है हमारा 4, बीटा है माइनस 2। सो हम अब क्या करेंगे, फर्स्ट एडिशन के लिए करेंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाय ए, राइट। अल्फा प्लस बीटा मतलब कि जीरोस जो है उसका दोनों का एडिशन कितना होता है, माइनस बी बाय ए। सो इसको हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ये हमारा पॉलिनोमियल है, जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसमें से ए बी सी की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे हम, तो क्या होगा, e की वैल्यू, यस e की वैल्यू यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है, मतलब वो a है, कितना होगा 1। x का कोएफिशिएंट माइनस 2। ओके, यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ पे माइनस की साइन है, तब b की वैल्यू माइनस होगी, राइट। तो c इज इक्वल टू होगा हमारा माइनस 8। ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए जो होता है उसको हम प्रूव करेंगे ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, इसको हमें प्रूव करना है, राइट। सो खास ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा मतलब कि एलएचएस लेते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला है उसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, तो उसको हम कहेंगे एलएचएस। एलएचएस कितना आएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हमें अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है। अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा माइनस 2। ओके, अल्फा 4, बीटा माइनस 2, तो हमारा आंसर आएगा 2, राइट। नाउ आरएचएस, ये जो फॉर्मूला है उसमें हमें एलएचएस अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया। आरएचएस में क्या है, माइनस बी बाय ए है, माइनस बी बाय ए। इट मींस जो भी कोएफिशिएंट है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, क्वेश्चन 1 नंबर 1 में लिखा हुआ है ऐसा कि रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, मतलब कि जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन हमें फाइंड करना है। माइनस बी बाय ए, ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे ऑलरेडी जो फॉर्मूला है उसमें है, तो यहाँ पे माइनस 2 है। सो यहाँ पे माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, आरएचएस कितना मिला हमें 2, एलएचएस जितना मिला उतना ही हमारा आरएचएस मिला, मतलब कि जो ये फॉर्मूला है वो वेरीफाई हो गया है। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हमें मिला। अगर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हमें ना मिले तो आपने क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक की है, राइट। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस मिलना चाहिए, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हमें मिले तो हमारा क्वेश्चन सही है, हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। चलो अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सो यहाँ पे हमारा एलएचएस कितना होगा,
अल्फा इंटू बीटा, LHS हमारा होगा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अल्फा है हमारा 4 और बीटा की वैल्यू है -2। अल्फा इंटू बीटा हम करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 हमारा आंसर आएगा -8। 4 2 8, यहाँ पे माइनस इसके लिए हमने माइनस लिखा है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं RHS की। तो RHS कितना आएगा C/A। LHS हमारा अल्फा इंटू बीटा है, RHS है हमारा C/A। तो C/A की वैल्यू कितनी मिलेगी? यस, C की वैल्यू है यहाँ पे -8 डिवाइड बाय A की वैल्यू है 1। सो -8 डिवाइड बाय 1 कितना होगा? -8। सिंपली डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको हम ना लिखे तो भी चलेगा। सो यहाँ पे हमें RHS की वैल्यू कितनी मिली? -8। सो यहाँ पे हमारा LHS इज इक्वल टू RHS मिला। ओके, सो हमने रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट को वेरीफाई किया। ओके, फिर से ये क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो भी हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल में यहाँ पे पावर है 2। सो यहाँ पे मैक्सिमम जीरोस हमें कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, जैसे हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो फिर से आप वो लिंक पे जाइए और लास्ट वीडियो फिर से अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से उसमें डिस्कस किया है। वो वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उसके बाद ही ये वीडियो की कुछ वैल्यू होगी, वरना आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। उसके लिए फर्स्ट वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। राइट, फिर से समझते हैं। यहाँ पे x की पावर 2 है, मतलब कि मैक्सिमम जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो होंगे 2 हमारे। सबसे पहले हमने क्या किया? जीरोस फाइंड आउट किए। जो जीरोस हमें कितने मिले? 4। फर्स्ट जीरो हमारा 4 मिला एंड सेकंड जीरो -2 मिला। उसको हमने क्या किया? फर्स्ट को अल्फा बोला, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड सेकंड जो जीरोस था उसको हमने नाम दे दिया बीटा, बीटा इज इक्वल टू -2। हम इसको भी अल्फा कह सकते हैं और इसको बीटा भी कह सकते हैं। राइट, सो हमें अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले मिल गया। अब क्या करेंगे? जो भी पॉलिनोमियल है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे सो हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो भी हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट है उसके 2 फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूला है जिसको हमें अच्छे से याद रखना है। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। उसको हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। LHS जितना हो उतना ही RHS आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड कर दिया, 4 -2 हो गया। RHS में कितना है? -b/a है। -b/a मतलब कि -2/1 मतलब कि 2। सो दोनों की वैल्यू हमें इक्वल मिल गई। राइट, उसके बाद हमने क्या किया? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c/a। ये जो दूसरा इक्वेशन है उसको हमने लगाया और LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव किया। राइट, सो आपको ये 2 इक्वेशन याद रखने हैं और दोनों को वेरीफाई करने हैं, दोनों में LHS और RHS सेम होना चाहिए। राइट, ये मैंने एक मेथड से सॉल्व किया है। आपके जो दूसरे कोई भी डाइजेस्ट हो या फिर दूसरे कोई भी सर पढ़ा है उसमें भी मेथड अलग हो सकती है, बट आपको जो इजी मेथड लगे वो आप बोर्ड की एग्जाम में कर सकते हो। ये भी मेथड सही है और आपके जो सर्स या फिर मैम कराए वो भी मेथड सही है, बट ये मेथड में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और एक जो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप इस मेथड से कर पाओगे। राइट, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड में है 4s² - 4s + 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 जीरोस लिखेंगे। 4 जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो डायरेक्ट ये जो है उसको 2s - 1 का स्क्वायर मतलब कि 2 फैक्टर पड़ेंगे, s इज इक्वल टू 1/2 और दूसरा भी 1/2। बट हम थोड़े स्टेप ज्यादा करते हैं जिससे आपको क्या थोड़ा अच्छे से समझ में आए। राइट, सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल x था, यहाँ पे वेरिएबल है s। बोर्ड के एग्जाम में आपको a भी आ सकता है वेरिएबल, p भी आ सकता है, z भी आ सकता है। ओके,
बट क्वेश्चन को आपको ये सेम वैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो s स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4, लास्ट टर्म है 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 4 1 जा 4, मतलब कि आपका जो 4 आया, ओके। सो यहाँ पे मिडिल टर्म देखना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, मिडिल टर्म देखोगे। मिडिल टर्म में 4 है, मतलब कि आपको ये जो 4 है उसके ऐसे दो पार्ट्स करने हैं जिससे मल्टीप्लिकेशन 4 आए और एडिशन भी 4 आए, तो उसके चांसेस क्या है, दो पार्ट्स हम 2 2 करेंगे जिससे हमें मल्टीप्लिकेशन भी 4 मिलेगा और एडिशन भी 4 मिलेगा, राइट। सो मिडिल टर्म को आपको एक्सपांड करना है। क्या होगा, मिडिल टर्म को हमने जो भी 4s था उसको 2s ऐसे लिख दिया, ओके। आप चेक कर सकते हो, इसको 2s 4s हो गया और माइनस की साइन भी आ गई। आप ये जो स्टेप लिखो उसके बाद उसको वेरीफाई भी कर लो कि इसको सॉल्व करने से हमें ये मिलता है कि नहीं, राइट। तो चलो आगे क्या होगा, दोनों में से 2s कॉमन निकल जाएंगे, यहाँ पे भी s है, यहाँ पे भी s है, दोनों में 2 भी कॉमन निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा s, क्या मिलेगा 2s माइनस 1। फिर यहाँ पे 2s माइनस 1 मिल गया, यहाँ पे भी ये दोनों टर्म में इसमें से हमें 2s माइनस 1 मिला। इसमें से अगर हमें 2s माइनस 1 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस की साइन है तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या होगा 2s माइनस 1 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम सिंपली माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 1, देयरफॉर 2s माइनस 1, दोनों में से 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, सो हमें मिलेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट, इज इक्वल टू 0। Therefore 2s minus 1 is equal to 0 और 2s minus 1 is equal to 0। अगेन दोनों जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी हमारी। एक स्टेप ज्यादा करता हूँ, माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। सो s की वैल्यू 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो s की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, s की दोनों वैल्यू हमें मिलेगी 1/2। क्या मिलेगी 1/2, राइट। s की हमें दोनों वैल्यू मिली 1/2, मतलब कि अल्फा हमारा है 1/2, बीटा भी हमारा 1/2। सो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड वी कैन राइट बीटा इज इक्वल टू आल्सो 1/2, ओके। अब हम क्या करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, राइट। यस, सो s स्क्वायर प्लस bs प्लस c, हमने यहाँ पे क्या किया, x स्क्वायर प्लस bx प्लस जो c स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें x वेरिएबल है, वो इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, राइट। तो कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी 4, b की वैल्यू मिलेगी -4 और c इज इक्वल टू होगा हमारा 1, ओके। मतलब कि आपको सबसे पहले ऐसा क्वेश्चंस आए बोर्ड के एग्जाम में कंपलसरी एक ये सम्स आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ऐसा क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड कर दिए उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a b c की वैल्यू फाइंड कर देनी है। उसके बाद आपको दो फॉर्मूला याद रखने हैं और फॉर्मूला में LHS इज इक्वल टू RHS आपको प्रूव करना है, राइट। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे जो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल LHS लेंगे। क्या लेंगे, LHS जो है हमारा अल्फा प्लस बीटा। सो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे, 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा, हाफ प्लस हाफ, टोटल 1 हो जाएगा, राइट। सो LHS हमारा मिलेगा 1। RHS की वैल्यू भी कैसे सिमिलरली हम फाइंड करेंगे, क्या है RHS की वैल्यू -b/2,
क्या है माइनस बी बाय, इट मीन्स माइनस, यहाँ पे हमने माइनस लिखा, खास ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, b की वैल्यू माइनस है, ये माइनस फॉर्मूला का है और b की वैल्यू माइनस है, इसके लिए हमने उसको ब्रैकेट में लिखा, राइट, और डिवाइड बाय a, तो a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय 4, मतलब हमारा आंसर होगा 1, कितना होगा 1, राइट, आंसर हमारा होगा 1, अच्छे से लिखते हैं उसको, ओके, मतलब कि हमें LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। नाउ दूसरा हम इक्वेशन लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, जिसमें हम LHS की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा होगी, अल्फा की वैल्यू है 1/2 और बीटा इज आल्सो 1/2, सो मल्टीप्लिकेशन 1 1 जा 1 2 2 जा 4, LHS की वैल्यू हमें मिलेगी 1/4 और RHS अगर हम फाइंड करेंगे जो होगा हमारा c बाई ए, क्या होगा c बाई ए, c की वैल्यू है 1 अपॉन a है हमारा 4, सो यहाँ पे LHS जो मिला वो भी RHS है, सो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, ओके, LHS इज इक्वल टू RHS, जो हमारा प्रूव हो गया। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट आपको? सबसे पहले आप जीरोस फाइंड करोगे, जीरोस फाइंड करके उसको अल्फा बीटा से डिनोट करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। दोनों में हम आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, माइनस बी बाई ए फाइंड करना है, दोनों को इक्वल बताना है और उसमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है और सी बाई ए फाइंड करना है, दोनों को इक्वल बताना है। मतलब कि आपको ऐसे क्वेश्चन में टोटल 2 बार LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। समझ में आया? बहुत ही सिंपल सी मेथड में यार सम्स मैंने आपको समझाया है, तो अच्छे से ये स्टेप आप फॉलो करोगे तो आपको ऐसा टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे, राइट।